अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेसन के अंदर हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिनके अंदर मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कोई भी कैपेसिटी नहीं होती या कोई भी स्पेस नहीं होती, जबकि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो हैं जिनके अंदर अभी हम मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक वर्ड हम यूज़ करेंगे एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा सुपर सैचुरेटेड के अंदर भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। सुपर सैचुरेटेड की मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिए थे, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी इंशाल्लाह देता हूँ। सुपर सैचुरेटेड मीन्स वो वाला सोल्यूशन जिसके अंदर सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है। अब आप कहेंगे कि जब सैचुरेटेड में सारी स्पेसेस सॉल्यूट ने वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फिल कर दी तो अब मजीद तो स्पेसेस है नहीं, तो मजीद सॉल्यूट उसके अंदर किस तरह डिज़ोल्व होगा। इसके लिए हम सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि अगर हम बात करें सैचुरेटेड सॉल्यूशन की तो वहां पे हमने एक वर्ड यूज किया था एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर अगर हम इस टेम्परेचर को थोड़ा सा सैचुरेटेड की निस्बत इंक्रीज कर दें, हमें पता है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल को हीट एनर्जी मिलती है, तो बेसिकली वही हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जैसा कि फिजिक्स के अंदर भी आप पढ़ लिया होगा या पढ़ लेंगे जल्दी कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वो सारी फॉर्म एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। एनर्जी क्या चीज़ होती है? किसी बॉडी के काम करने की सलाहियत को हम सिंपली एनर्जी का नाम देते हैं। तो वो पार्टिकल जिनके दरमियान लेट्स सपोज इतनी स्पेसेस थी, अगर हम बात करें कि ये वाले पार्टिकल सॉल्यूट के उसके दरमियान फिल हो चुके थे, अब मजीद स्पेसेस नहीं थी बची जहां पे सॉल्यूट ने फिल होना था। जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पहले से भी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे ही इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी पार्टिकल के दरमियान स्पेसेस पहले से ज़्यादा हो जाएंगी। लेट्स सपोज स्पेसेस ज़्यादा होने के बाद हम देखते हैं ये सॉल्यूट के पहले पार्टिकल थे जो इसके अंदर मौजूद थे। अब हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक स्पेसेस प्रोड्यूस हो चुकी हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग हीट एनर्जी एंड आल्सो काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो बाकी बची स्पेसेस हैं इनके अंदर हम मजीद सॉल्यूट को डिज़ोल्व करवा सकते हैं, ये मजीद सॉल्यूट इसके अंदर हल हो सकता है। इसी वजह से इस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सो सिंपली हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को इस तरह डिफाइन करेंगे, अ सोल्यूशन which can dissolve more solute than saturated solution at an elevated temperature। आपकी बुक में शायद एलिवेटेड टेम्परेचर का वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन बेहतर यही होता है कि हम एलिवेटेड टेम्परेचर का वर्ड यूज करें। अब एलिवेटेड टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर को इंक्रीज करना, या आप कह सकते हैं एट ए हायर टेम्परेचर, एट इंक्रीज टेम्परेचर। तो बेसिकली जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे, वही हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी, उन पार्टिकल की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। जैसे पार्टिकल पहले से ज़्यादा मूवमेंट शो करेंगे उनके दरमियान गैस प्रोड्यूस होने का चांस भी इंक्रीज होगा। तो गैप बढ़ेंगे तो डेफिनेटली सॉल्यूट को भी स्पेसेस मिलेंगे जहां पे वो डिज़ोल्व कर सकते हैं। लास्ट लेसन के अंदर मैंने आपको डिज़ोल्व और क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूट के बारे में थोड़ा सा बताया था। देखें लेट्स सपोज मैंने इनके दरमियान जो बाकी स्पेसेस थी वहां पे भी सॉल्यूट को फिल कर दिया। स्पेसेस थोड़ी सी ज़्यादा मैंने बढ़ा दी हैं, लेकिन चलें अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लें। अब मैंने ये वाला सॉल्यूट जो एक्स्ट्रा था, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बाद डिज़ोल्व नहीं था और मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसको भी डिज़ोल्व करवा लिया। अब अगर हम इससे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं तो हमने जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर था लेट्स सपोज 25 सेल्सियस, जिसे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर का भी नाम दे लेते हैं 172, तो इससे इंक्रीज करके हमने टेम्परेचर लेट्स सपोज 80 सेल्सियस तक इंक्रीज किया, जिसकी वजह से स्पेसेस इंक्रीज हुई, सॉल्यूट इसके अंदर डिज़ोल्व हुआ। लेट्स सपोज कि हमने उस बीकर को, उस बर्तन को नीचे स्टोव ऑफ करके उसको वैसे का वैसे रख दिया। अब देखें हमें पता है जब तक हम उसको हीट प्रोवाइड करते रहे, कांस्टेंट टेम्परेचर एक 80 सेल्सियस का प्रोवाइड करते रहे, तब तक तो उसका टेम्परेचर 80 पे मेंटेन रह रहा था या 80 के करीब मेंटेन था। लेकिन जैसे हमने स्टोव ऑफ कर दिया वही टेम्परेचर जो 80 था उस बीकर का वो कम होकर दोबारा रूम टेम्परेचर पे आने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा वही पार्टिकल
यहाँ से क्रिस्टलाइज फॉर्म में आउट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी मोशन पहले से डिक्रीज हो जाएगी। जैसे इन पार्टिकल की, वाटर मॉलिक्यूल्स की मोशन डिक्रीज होगी, ये एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करेंगे। जैसे ये करीब आएंगे, इनके दरमियान स्पेसेस खत्म होती जाएंगी। यही पार्टिकल जो उनके अंदर एक्स्ट्रा स्पेसेस की वजह से पुट हो गए थे, डिजॉल्व हो गए थे, वह अब बाहर को मूव होने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक इस तरह की फ्रेम लेके उसके अंदर 3-4 बॉल रखते हो, अगर आप हाथ से उसको प्रेस करो तो डेफिनेटली बॉल उसमें से उछल के बाहर आने की कोशिश करेंगी। सेम ऐसे ये पार्टिकल यहाँ से निकल जाएंगे। जो पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बॉटम पे बैठने की कोशिश करेंगे उस बेकर की। वो सारे के सारे किस फॉर्म में होंगे? क्रिस्टल फॉर्म में। उसके अलावा अगर हम इस वाटर को वेपोरेट ही करवा देते हैं सारे के सारे को, तो बाकी जो शुगर हमारे पास नीचे बैठ जाएगी उस बीकर कैन पे, वो भी किस फॉर्म में होगी? इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। आपकी बुक पे एक एग्जांपल लिखी है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर सॉल्वेंट हमने वाटर डाला हुआ है। वाटर की क्वांटिटी हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ले लेंगे। इसके अंदर हमने सल्यूट जो डालना है वो होगा Na2S2O3, इसको हम कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। इसकी क्वांटिटी कहता है अगर हम 20 सेल्सियस टेम्परेचर रखें, 20 सेल्सियस पे इसकी क्वांटिटी जो होगी वो होगी 20.9 ग्राम टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर इस 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 20 सेल्सियस पे 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट से कम क्वांटिटी होगी तो दिस इज नोन एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यहाँ पे अब मैंने राइट नहीं किया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर अभी और कैपेसिटी है कि वो सोडियम थायोसल्फेट को ऐड कर लेगा। लेकिन जब 20 सेल्सियस टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर पार्टिकुलर किया है, गिवन किया है या फिक्स कर दिया हुआ है, उस टेम्परेचर पे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर ऑलमोस्ट 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिजॉल्व होगा। जब 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट डिजॉल्व हो जाता है, अब इसके बाद मजीद इसको हम ऐड नहीं करवा सकते। सो दिस इज नोन एज सैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि पार्टिकुलर टेम्परेचर पे हम इससे ज़्यादा सोडियम थायोसल्फेट को ऐड नहीं करवा सकते। आपकी बुक के ऊपर टेम्परेचर 20 सेल्सियस ने रख के इस एग्जाम्पल को कंप्लीट किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज हमें डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अब सोल्यूट के पास चांस है कि वो इससे भी ज्यादा क्वांटिटी को अपने अंदर डिजॉल्व कर सके। अब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके दोबारा से फिक्स कर लेंगे या दोबारा से एक पार्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज ले लेंगे, लेट्स सपोज मैंने 60 सेल्सियस लिया, तो अब हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर के अंदर एट 60 सेल्सियस, पहले हमने 20 पे देखा, अब 60 सेल्सियस, वी कैन डिजॉल्व मोर सल्यूट देन 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट। अब जो मोर सल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व हो रहा है, वाटर हमने उतना ही रखा है, तो जो नया सोल्यूशन प्रिपेयर होगा एट एलिवेटेड टेम्परेचर, दिस इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। आई होप आपको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। दीज आर वेरी टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। डाइल्यूट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड। अगर हम डाइल्यूट की बात करें तो हम सिंपली कह सकते हैं कोई फीकी चीज होना, यानी ऐसा सोल्यूशन जो फीका हो, मतलब जिसके अंदर ज्यादा सोल्यूट हमने डिजॉल्व ना किया हो, उसके लिए हम सिंपली कह लेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। अब डाइल्यूट सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के 2-3 मेथड है। जैसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वैसे भी डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर होगा, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा प्रॉपर मेथड है जहाँ जिसको लेबोरेटरी के अंदर फॉलो किया जाता है वो होता ये है कि लेट्स सपोज आपके पास, मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दूंगा जिससे आपको काफी हद तक समझ आ जाएगी, फिर मैं लैब की एग्जांपल दूंगा। आपके पास मिल्क है 1 लीटर, घरों में हम अक्सर बेशतर कच्ची लस्सी प्रिपेयर करते हैं, जैसे हम पंजाबी में कच्ची लस्सी का वर्ड देते हैं। मैं डेली लाइफ से इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि ताकि आपको डाइल्यूट सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद इंशाल्लाह मैं साइंटिफिकली लेबोरेटरी के अंदर जो हम मेथड यूज करते हैं उसको भी समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर आप वाटर डालते हो, लेट्स सपोज आपने 1 लीटर वाटर डाल दिया। इसके बाद भी आप कहते हो नहीं हम बंदे ज्यादा हैं यार, इसके अंदर और वाटर डाले, लेट्स सपोज 2 लीटर, 2-4 और दोस्त आ गए, 3 लीटर, 5 लीटर, लेट्स सपोज हमने 5 लीटर इसके अंदर वाटर डाल दिया। तो हमने बेसिकली जो हमारा मिल्क था उसकी कॉन्सेंट्रेशन को काफी हद तक इस सोल्यूशन के अंदर कम कर दिया है।
उसकी कॉन्सेंट्रेशन को इस सोल्यूशन के अंदर हमने काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर एक कंपोनेंट बहुत ही कम मिकदार में मौजूद हो बजाय दूसरे कंपोनेंट के, तो इस तरह का सोल्यूशन को हम सिंपली डाइल्यूट सोल्यूशन का नाम देते हैं। इसके लिए मैं आपसे एक बात शेयर करूंगा कि अक्सर बेशतर जब हम लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, उसके अलावा नाइट्रिक एसिड हो गया, ये ऐसे एसिड्स हैं जो थोड़े से क्रोसिव होते हैं, स्किन को बर्न भी करते हैं, मोस्टली चीज़ों के साथ बड़ा एक्सप्लोजिव रिएक्शन देते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी बच्चे हैं, डेफिनेटली वो केयरिंग उतनी नहीं कर सकते जितना टीचर उसको समझा सकता है या बता सकता है। तो हर टाइम हर बच्चे पे नज़र नहीं रखी जा सकती लैब के अंदर। सो लैब अटेंडेंट क्या करते हैं कि इन सॉल्यूशंस के अंदर वाटर को मिक्स कर देते हैं, इन एसिड्स के अंदर वाटर की क्वांटिटी ऐड कर देते हैं। वाटर की क्वांटिटी ऐड करने से उस बीकर के अंदर जिसके अंदर लेट्स सपोज हमने 1 लीटर एसिड डाला हुआ था, उसी एसिड को एक बड़े बीकर के अंदर जिसका टोटल वॉल्यूम 5 लीटर है लेट्स सपोज, उसके अंदर हम इस 1 लीटर एसिड को डालेंगे कॉन्सेंट्रेटर और 4 लीटर वाटर डालेंगे। अब जब मेरे पास नया सोल्यूशन आ गया उसमें से भी 1 लीटर निकाल लें। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड या प्योर एसिड था उसके 1 लीटर की बजाय ये जो सोल्यूशन वाला 1 लीटर है जिसके अंदर हमने 1 लीटर एसिड और 4 लीटर वाटर डिजोल्व किया था, यहाँ पे एसिड का इफेक्ट, एसिड की क्रोसिव पावर होती है कि किसी चीज़ के ऊपर गिरना और उसके वहाँ पे बर्निंग क्रिएट करना, उसको डिक्रीज कर देता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम सॉल्वेंट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को ऐड करते जाएं और सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट की निस्बत ऑन एवरेज कम होते जाएं, इस तरह के सोल्यूशन को हम सिंपली नाम देंगे डाइल्यूट सोल्यूशन। अब हम कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की बात करते हैं। नाम से ही वाज़ेह है, कॉन्सेंट्रेटेड मीन जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट की बहुत ज़्यादा होगी। सो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इसके लिए एक बड़ी प्रॉपर एग्जांपल है जो हम इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, उसके अलावा लैब के अंदर भी इसकी एग्जांपल दी जाती है। दिस इज नोन एज ब्राइन सोल्यूशन। अब ब्राइन सोल्यूशन होता क्या है? इस सोल्यूशन को मैंने यहाँ पे अगर हम जाए ना लाहौर, तो रस्ते में मरीज के पास एक इंडस्ट्री आती है ICL, इत्तेहाद केमिकल लिमिटेड, वहाँ पे मैंने ब्राइन का कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन देखा था। अगर हम बात करें ब्राइन सोल्यूशन की तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सोल्यूट यूज़ होता है NaCl, ये जो खाने का नमक होता है। बेसिकली वहाँ पे हम कास्टिक सोडा NaOH और जो सोडा ऐश है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे हमें सोडियम यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की ज़रूरत होती है एज ए रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल किसे कहते हैं? अगर हमने कोई प्रोसेस करवाना है, कोई रिएक्शन करवाना है, तो जो चीज़ें उस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, जिनको हमने बाद में मॉडिफाइड करके वहाँ पे रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करना है, वो रॉ फॉर्म वाली चीज़ें जो है उनको हम सिंपली क्या कह लेंगे? रॉ मटेरियल। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर NaCl एज ए रॉ मटेरियल यूज होगा। ये जो NaCl है, अगर इसको हम वाटर के अंदर इस तरह डिजॉल्व करें कि NaCl की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो, तो इन दोनों चीज़ों का ओवरऑल मिक्सचर ब्राइन सोल्यूशन कहलाता है। एंड ब्राइन सोल्यूशन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। आपसे एक बात शेयर करूं कि बेसिकली ये इस तरह का सोल्यूशन था जो मैंने देखा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे नमक को जस्ट वेट किया हुआ है, गीला किया हुआ है, यानी इतनी ज़्यादा NaCl की कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर यूज़ की थी, तो इस तरह फील हो रहा था जैसे नमक को NaCl को जस्ट वेट किया हुआ है। सो इतनी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म थी, और इस NaCl के वाटर के अंदर इस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को हम ब्राइन सोल्यूशन का नाम देते हैं, विच इज़ बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। बेटा ये 2 से 3 डेफिनेशन मैंने आज आपको क्लियर करवाई। सोल्यूशन के बारे में काफ़ी चीज़ें आप जान चुके हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आप कमेंट में शेयर करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।